हेलो एवरीवन, अभिषेक राघव हियर। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं अबाउट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या मौजूद है इसमें? स्क्रोटम, सेकंड टेस्टिस, थर्ड epididymis, fourth vasa, differentia, urethra, penis, external male genitalia, that is penis. Okay, इसके साथ साथ मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ओके, तो ये सब हमारे आते हैं किसमें? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एंड वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज पार्ट्स वन बाय वन, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, पहले से स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज स्क्रोटम। जो फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी, दैट विल बी स्क्रोटम। जो स्क्रोटम है यहां पे शो किया हुआ है, ये वाला जो रीजन है, ओके, स्क्रोटम। इट इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच की जैसी स्ट्रक्चर है, deep pigmented, having two sacs carrying each testis, okay. It is present outside the abdominal cavity, जब बेबी डेवलप होता है, बेबी बॉय जब डेवलप होगा, तो उस दौरान क्या होता है, अर्ली मंथ्स में जो टेस्टिस हैं, दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन, ओके। एंड व्हेन 7th मंथ स्टार्ट्स, तो जो टेस्टिस हैं दे कम इनटू द स्क्रोटम। तो जो टेस्टिस हैं वो किस में आ जाते हैं? स्क्रोटम में आ जाते हैं, ओके। और जो एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमिनल कैविटी इज कनेक्टेड with the help of inguinal canal। किसके हेल्प से? इंग्विनल कैनाल की हेल्प से ये कनेक्टेड रहते हैं, ओके। मेन पॉइंट जो आता है हमारा, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है, दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। और किस लिए? क्योंकि इट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, ओके। अगर स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। यहां पे एक टर्म आती है ग्यूबरनेकुलम, यहां शो किया हुआ है, ये रहा ग्यूबरनेकुलम। जो टेस्टिस हैं, दे आर अटैच विद स्क्रोटम, टेस्टिस अटैच्ड with scrotum, किसकी हेल्प से? with the help of gubernaculum, ओके। जो सेकंड आएगा इसमें हमारा, दैट इज अबाउट द टेस्टिस। जो सेकंड है हमारा, किसके बारे में है? टेस्टिस के बारे में। और जो टेस्टिस है
that is primary sex organ. Testis is primary sex organ. Testis, it is primary sex organ in male. Okay, having length 4 to 5 centimeter and width of 2 to 3 centimeter. Okay, जो लेंथ है टेस्टिस की that is 4 to 5 centimeter and width is 2 to 3 centimeter. Okay, जो टेस्टिस है, फिर इसके पार्ट्स जो है हम उनकी बात कर लेते हैं. फर्स्ट इसमें आती है लेयर्स ऑफ टेस्टिस. तो 3 लेयर हैं इसकी. फर्स्ट इज ट्यूनिका वेजिनालिस, जो कि क्या है, एक्सटर्नल लेयर. ओके, सेकेंड इज ट्यूनिका albuginea, which is middle layer, and third one is tunica vasculosa, जो कि इनर लेयर है. तो ये 3 लेयर है किसकी, टेस्टिस की. ओके, सेकंड जो आएगा इसमें हमारा टेस्टिस में ही, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. सेकेंड वन इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. यहाँ पे इस डायग्राम में शो किया हुआ है, ये जो ब्लैक से सर्कल किया हुआ है, तो क्या है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है. ओके, तो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स. 250 कंपार्टमेंट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. क्या कहेंगे, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहेंगे. ओके, और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. क्या प्रेजेंट है इनके अंदर, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट है. ओके, क्वाइल्ड ट्यूब्स, सेमिनिफेरस tubules. Each testicular lobule has 1 to 3 seminiferous tubules are present in each testicular lobule. एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 क्या प्रेजेंट होती हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. कैसी हैं ये, क्वाइल्ड है नेचर में. ओके, और दीज अराइजेस फ्रॉम जर्मिनल इपिथेलियम. किससे अराइज हैं ये, जर्मिनल इपिथेलियम से अराइज हैं. एंड इट हैज 2 टाइप ऑफ सेल्स. 2 तरह के सेल्स होते हैं इसमें. 2 टाइप ऑफ सेल्स, 2 तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं इसमें. कौन से, फर्स्ट तो है मेल जर्म सेल्स और दूसरे हैं सर्टोली सेल्स. ओके, जो ये मेल जर्म सेल्स हैं, आगे चलकर ये चेंज होते हैं किसमें, स्पर्म में. जो सर्टोरी सेल है उसका काम क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म. ओके, साथ के साथ ये 2 चीज रिलीज करते हैं सर्टोली सेल्स. ओके, क्या, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, और दूसरा इनहिबिन. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन किस चीज में हेल्प करेगा, concentrates testosterone in seminiferous tubule.
ओके, जबकि इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिट FSH सिंथेसिस, ये इनहिबिट करेगा FSH की सिंथेसिस को। इज दैट क्लियर? ओके, फिर इसमें जो नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज अबाउट लेडिग सेल्स। जो नेक्स्ट है हमारा वो कौन सा है, दैट इज लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स टेस्टिस में ही है हमारे ये। तो ये जो स्पेस प्रेजेंट है इसके अंदर, सेमिफिलस ट्यूब्यूल्स जो हैं उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, तो वहां पे कौन से सेल्स हैं, लेडिग सेल्स। ओके, लेडिग सेल्स आर प्रेजेंट in between the space in seminiferous tubule, और क्या रिलीज करते हैं, सिक्रीट्स, एंड्रोजन्स। और मेल के केस में कौन सा एंड्रोजन रिलीज होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। कौन सा रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। इज दैट क्लियर? ओके, देन सेमिफिलस ट्यूब्यूल से हम बाहर चलें तो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर शो किए हुए हैं, ये जो रेड कलर में इस तरीके से स्ट्रक्चर शो की हुई है, ओके, तो क्या है ये, दीज आर रीटी टेस्टिस। क्या है ये, रीटी टेस्टिस। ओके, स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है सेमिफिलस ट्यूब्यूल में। ओके, उसके बाद जो स्पर्म है दे आर टेकन अप बाय रीटी टेस्टिस ट्यूब्स which carry sperm from seminiferous tubule and send them to vasa efferentia। कहां पर लेके जाएंगे, वासा इफ्रेंशिया तक लेकर जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये वाली जो ट्यूब है यहां पे, ये डॉट से शो किया हुआ है, तो ये क्या है, ये वासा इफ्रेंशिया। इज दैट क्लियर? ओके, तो टेस्टिस के दो मेन फंक्शन हैं। जो टेस्टिस है उसके दो मेन फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन है टेस्टिस के? फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो बताया दो मेन फंक्शन है, फर्स्ट स्पर्म प्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, देन उसके बाद हमारा ये पार्ट आता है इपिडिडमिस, ये जो ब्लैक में शो किया हुआ है, कॉइल स्ट्रक्चर्स है जो। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज इपिडिडमिस। तो इपिडिडमिस में क्या होता है, जो स्पर्म है दे स्टोर्ड फॉर सम टाइम एंड इट हैज थ्री पार्ट्स, तीन मेन पार्ट है इसके। फर्स्ट कैपुट, सेकंड कॉर्पस एंड थर्ड वन इज कॉडा। कैपुट रीजन, कॉर्पस एंड कॉडा। ओके, तो जो कैपुट है वो कौन सा है, हेड पार्ट ऑफ इपिडिडमिस। जो कॉर्पस है दैट इज मिड पार्ट ऑफ इपिडिडमिस एंड कॉडा इज द टेल रीजन, टेल, या हम कह देते हैं एंड पार्ट ऑफ इपिडिडमिस। ओके, तो जो स्पर्म है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से किस में गए, रीटी टेस्टिस में, रीटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से कहां पर गए, इपिडिडमिस में। अब इपिडिडमिस में से कैरी करती है वासा डिफरेंशिया। कौन कैरी करेगा, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंसिस कह देते हैं इसे।
कैरी स्पर्म फ्रॉम, कहां से, इपिडिडमिस, एंड टेक इट टू, कहां तक लेके जाएंगे ये, हमारे इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, जो वासा डिफरेंशिया है इसी को कट किया जाता है, जो प्रोसेस है वेसेक्टोमी में। ओके, तो ये यहां से वासा डिफरेंशिया मूव कर रही है और ये एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है और इस तरीके से आगे चल के ज्वाइन होगा किसके साथ, सेमिनल वेसाइकल के साथ। किसके साथ ज्वाइन होगा, सेमिनल वेसाइकल से जो ट्यूब निकल रही है उसके साथ, और आगे चल के क्या बनाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, तो इजैकुलेटरी डक्ट किससे मिलके बनी है, डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल प्लस वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। इज दैट क्लियर? तो जो मेल एसेसरी डक्ट्स हैं वो 4 हैं, मेल एसेसरी डक्ट्स, मेल एसेसरी डक्ट्स। ओके, कौन कौन सी हैं, फर्स्ट हमने बात की रीटी, टेस्टिस, देन वासा डिफरेंशिया, देन इपिडिडमिस, और उसके बाद वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। तो ये क्या है, मेल एसेसरी डक्ट्स हैं। क्या है ये, मेल एसेसरी डक्ट्स। ओके, इससे आगे जो पार्ट स्टार्ट होता है वो होता है फिर यूरेथ्रा का। कौन सा रीजन आ जाता है इसके बाद, दैट इज यूरेथ्रा रीजन। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा है मेल के केस में काफी लॉन्ग होती है, इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर इन केस ऑफ मेल, जबकि फीमेल के केस में काफी ज्यादा शॉर्ट होती है। ओके, तो यूरेथ्रा कहां से अराइज हो रहा है, अराइज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। कहां से अराइज हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से, इधर से। ओके, तो जो यूरेथ्रा है उसके 3 मेन पार्ट हैं। यहां पे फर्स्ट शो किया हुआ है हमने पीयू, जो फर्स्ट शो किया हुआ है दैट इज पीयू, यानी कि प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। जो सेकंड हुआ है यहां पे ये शो किया हुआ है एमयू, ये बहुत शॉर्ट होता है, ये रहा एमयू, यानी कि मेम्ब्रेनस, membranous urethra, and third one is penile urethra। थर्ड वन ये शो क्या हुआ, पेनाइल यूरेथ्रा। ओके, तो जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकला और प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू, प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ जब वो पास कर रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और ये कैरी कर रहा है क्या, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, कैरी सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, फिर आगे अब जब हम चलते हैं, यहां से आई ये इजैकुलेटरी डक्ट, यहां से आया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और ये दोनों मिलकर यहां पर ये वाला जो रीजन है, ओके, तो यहां पे क्या है ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जो कैसी है, स्मॉलेस्ट, कैसी है, स्मॉलेस्ट। ओके, अब यहां पे फिर ये जो थर्ड है हमारा मेल एसेसरी ग्लैंड, बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका सिक्रीशन, और सेमिनल वेसाइकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, ये आगे चलता है किसमें, पेनाइल यूरेथ्रा में। ओके, तो जो पेनाइल यूरेथ्रा है वो कैसी है, लॉन्गेस्ट, कैरी बोथ urine as well as
सीमेन, दोनों चीजों को कैरी करके चलता है जो पेनाइल यूरेथ्रा है। इज दैट क्लियर? ओके। फिर जो लास्ट है इसमें हमारा, दैट इज मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया विच इज पेनिस। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज पेनिस। ओके, तो जो पेनिस है इट इज सिलेंड्रिकल मस्कुलर ऑर्गन जो हेल्प करता है, विच हेल्प इन इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ओके, इनसाइड द फीमेल बॉडी। ओके, तो जो पेनिस है इसके अंदर 2 डोर्सल स्ट्रक्चर रहती है जिन्हें हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और 1 वेंट्रल जिसे हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कैसे हैं ये? स्पंजी टिश्यूज, स्पंजी टिश्यू filled with blood, filled with blood leads to erection of penis, leads to erection of penis। ओके, जो हेड है इसका तो उसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। ओके, that is the head of penis. It is covered by prepuce। किससे कवर है ये? प्रीप्यूस से, या इसको हम कह देते हैं फोर स्किन। क्या कहेंगे इसे हम? फोर स्किन कहेंगे। और इसके टिप पर, ग्लांस पेनिस की टिप पर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइस, यूरेथ्रल ओरिफाइस, जिसके थ्रू स्पर्म या सीमन हम कहते हैं, सीमन एंड यूरिन आर रिमूव्ड आउट, इज दैट क्लियर? ओके, फिर इसमें आता है हमारा मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ओके, जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं ये 3 हैं। फर्स्ट, सेमिनल वेसाइकल्स, सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड बल्बोयूरेथ्रल, और इसी को कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। ओके, तो जो फर्स्ट इज सेमिनल वेसाइकल। दीज आर प्रेजेंट इन पेयर। किस तरीके से प्रेजेंट है ये? पेयर में। ओके, एंड फॉर्म 60% पार्ट ऑफ सीमन, और ये प्रोवाइड करता है फ्रुक्टोज, प्रोवाइड करेगा फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज किस चीज में हेल्प करता है? प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म। पीएच कितना है इसका? 7.4, यानी कि एल्कलाइन।
तो ये खत्म करता है एसिडिटी ऑफ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसे। ओके, और फ्रुक्टोज की हेल्प से ही फोरेंसिक साइंस में ये हेल्प करता है in the detection of about sexual intercourse, if a girl is raped or not. If fructose is present in her body, that it simply means she has done sexual intercourse. Okay, second जो है that is prostate gland. तो जो prostate gland है it form 25% of semen. Okay, it is rich in citric acid और ये क्या करता है, एक्टिवेट्स द स्पर्म, एक्टिवेट्स द स्पर्म। साथ के साथ इसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, लास्ट वन इज बल्बिरिथल ग्लैंड, ये जिसे हम कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ओके, ये हेल्प करता है, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन के दौरान। ओके, फिर इसमें लास्ट हमारा आता है मेल सेक्सुअल एक्ट। मेल सेक्सुअल एक्ट, मेल सेक्सुअल एक्ट, और उसमें जो फर्स्ट है हमारा दैट इज इरेक्शन ऑफ पेनिस। Erection of penis. When blood flow will increase inside these spongy tissues, it leads to the erection of penis. Okay. Then second is copulation, sexual intercourse during which penis is inserted inside the female body. Okay. And the term here come orgasm. Okay, so it is that pleasureful movement which someone gets during sexual intercourse, and after this sperms are just released out. Okay, and third one is, जो third point है इसमें हमारा, that is subsidence of erection. After attaining the orgasm, sperms are inserted inside the female body by the process. That process is known as insemination. Okay. After that, जो alveoli हैं, they just contracts. Okay, and it leads to the जो erection है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। Okay, and then penis is removed out from the female body. Okay, फिर इसमें लास्ट आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स। ओके, फर्स्ट इसमें है प्रोस्टेट कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकंड इज इम्पोर्टेंस, इनएबिलिटी ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस, okay, to complete sexual intercourse. Third one is oligospermia, very less number of sperm present inside the semen. Okay, और फोर्थ इसमें आता है inguinal hernia, rupture of small part of small intestine जो आ जाता है किसमें, टेस्टिस में, दैट लीड्स टू इंग्विनल हर्निया। ओके, एंड हाँ ये काफी है। ओके, फिर एक टर्म आती है सीमन। सीमन हम किसे कहते हैं, सीमन इज सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म दैट मेक्स सीमन। और सेमिनल प्लाज्मा कहां से आया है, सेमिनल प्लाज्मा आया है जो हमारे मेल एसेसरी ग्लैंड्स है वहां से। ओके, और स्पर्म कहां से आए हैं, फ्रॉम टेस्टिस। ओके, तो सीमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्लस
secretion of male SS3 glands. Is that clear? Okay. एक इसमें cryptorchidism and hydrocele. ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में, अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, थैंक यू.